Hello बच्चों, let's see this question and the question says the sodium salt of methyl orange has 7% sodium. What is the minimum molecular weight of the compound? तो हमें मिथाइल ऑरेंज का सोडियम सॉल्ट दे रखा है जिसमें 7% सोडियम प्रेजेंट है. हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो यहां पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है इसको लिख लेते हैं. की कंसेप्ट इज, अगर हम ऐसे देखें कि 7% सोडियम है तो हमें मतलब कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. तो ये दोनों चीजें आती हैं मोल कंसेप्ट में. तो अगर हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं इसको कि की कंसेप्ट विल बी मोल कंसेप्ट. तो अगर हमें मोल कंसेप्ट की नॉलेज है तो हम कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट दोनों को कवर कर लेंगे. अब हमें निकालना क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. तो लेट कर लेते हैं, लेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बी कैपिटल एम. मिनिमम molecular weight of the compound B कैपिटल M. तो जो निकालना था उसको हमने M लेट कर लिया. अब कहता क्या है कि इस पूरे कंपाउंड में 7% सोडियम है. सो इस चीज को भी लिख लेते हैं. 7% ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम. 7% ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम. कंपाउंड इज सोडियम. इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो परसेंटेज को हमें डिकोड करना आना चाहिए. 7% का मतलब 7 ग्राम सोडियम है 100 ग्राम कंपाउंड में. तो m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड में कितना सोडियम होगा. तो इसी चीज को हम लिखेंगे 7 ग्राम सोडियम है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में. तो अभी हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिया है m. तो m में कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.07 m ग्राम्स ऑफ सोडियम. ग्राम्स ऑफ सोडियम. अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हमें नहीं पता तो हमें इतना पता जरूर है दैट 1 मोल कंपाउंड में कम से कम 1 मोल सोडियम तो जरूर होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम H2O लें तो हालांकि उसमें 2 हाइड्रोजन है लेकिन मिनिमम 1 मोल होना बहुत जरूरी है. जैसे 1 मोल ऑक्सीजन का है, 1 मोल हाइड्रोजन का है. सो इस चीज को भी लिख लो, एटलीस्ट 1 मोल ऑफ सोडियम. अब सोडियम को पूरा नहीं लिखेंगे, Na लिखेंगे. एटलीस्ट 1 मोल ऑफ Na विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड. इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड. तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है, लिखो. एंड 1 मोल ऑफ Na वेज, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम्स. तो इसको हमने लिख दिया 23 ग्राम्स. तो अब अबव इक्वेशन को अगर हम यूज कर लें, हेंस वी कैन राइट, हेंस 0.07 m ग्राम्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 23. कुछ नहीं किया, इक्वेट कर लिया. बिकॉज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो हमने कम से कम 1 मोल सोडियम के मास के साथ इक्वेट कर दिया. तो यहां से जो हमें कैपिटल M की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 0.07 ग्राम्स. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 329 ग्राम्स. और ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए. तो यहां पर मोल. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. हमें m की वैल्यू ही निकालनी थी और m की वैल्यू हमने निकाल दी 329 ग्राम्स पर मोल. एंड m क्या है यहां पर, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, दैट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. और मॉलिक्यूलर वेट पर मोल्स में आता है. तो ये बात हमने बिल्कुल सही लिखी है बिकॉज यहां पर हमने 1 मोल का यूज किया है तो यूनिट भी ग्राम्स पर मोल में आई है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.